जिससे प्रेरणा मिलता है उनसे उससे बातचीत करना चाहिए, तो उनको उनसे उनसे बातचीत करवाना चाहिए। तो वो टॉपिक पे थोड़ा पूरी बताएंगे क्या कि जनरली क्या होता है कि बहुत सालों से भक्त जुड़ते हैं और वो सेवा करते हैं और लिटरली थोड़ा रुक जाते हैं किस कारण से, और वो प्रॉब्लम भी बताने को हिचकिचाते हैं कि क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। जैसे युधिष्ठिर महाराज किंग बनने के लिए नहीं बोल रहे थे कि उनके वजह से उनके भाइयों की इतना मृत्यु हो गया, ऐसा हो गया। पर जैसे जनरली क्या क्या डिवोटीज क्या होते हैं कि सेवा करते हैं कंटिन्यूली और बीच में छोड़ देते हैं कि हमको नहीं करना है, तो और वो कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं शेयर करते। तो उस इसमें कैसे करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, एक्चुअली हाल ही में मैं भी अभी कुछ दिनों के पहले एक पुराना भक्त था, वो दीक्षा होकर उनका 10-12 साल हो गया था उनका, तो मंदिर में नहीं आ रहा था। मैं एक बार ऐसे ही फ़ोन किया उसको, और उसका बड़ा घर है, सुविधा है, बहुत बड़ा हॉल है उसका, और वो काउंसिल मीटिंग आयोजन भी करता था अपने घर में। हाँ, तो मैंने बोला प्रभु जी आप इतना सेवा करते थे पहले मंदिर में आकर, अभी क्या आते भी नहीं है मंदिर में और काउंसिल मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, क्या हो गया? तो वो बता रहा था कि प्रभु मैं तो 15-20 साल के पहले भक्त बना, मंदिर में जब आता हूँ देखता हूँ कि सब नए नए दिखते हैं मंदिर में, हैं? पुराने हमारे टाइम के लोग ज़्यादा नहीं दिखते हैं। साथ साथ काउंसलर भी कभी इधर रहते हैं, कभी बाहर जाते हैं दूसरे शहर में, हमारा टच थोड़ा खो बैठा हूँ, हमको पूछने वाले कोई नहीं है, जिंदा हमारा कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया हमारा। कुछ सेवा बताएंगे तो हम करेंगे। मंदिर में आता हूँ, भक्त लोग अपने अपने दुनिया में सब लोग व्यस्त हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं सब लोग हैं, ऐसे बोला उसने। तब मुझे लगा एक बात मन में, हम लोगों को नए नए लोगों को लाकर भक्ति में जोड़ने के बदले पुराने लोगों को बचाने के लिए भी सोचना चाहिए हमें। हाँ, जो हमें लिस्ट बनाना चाहिए पुराने भक्तों का, कौन कौन क्या सेवा देता था, क्योंकि वो एक अच्छा बात बोला उसने फ़ोन में, तो अब जी एक अगर हमारा पक्का सेवा होता था मंदिर में तो हम सालों साल करते करते जुड़े रहते थे। लेकिन अभी पहले सेवा दिया जाता था और छूट गया सेवा, अभी हमें परवाह करने वाला कोई नहीं, इसलिए हम छूट गए, ऐसे बोला उसने। अभी भी बोला अगर आप बुलाएंगे कभी बुलाइए, तो कोई किसी के साथ जोड़ दीजिए तो हमको अटेंशन देगा, हमको हमें करूँगा, ऐसे बोला उसने। तो मुझे लग रहा है कि अनेक लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन देने वाला की ज़रूरत है उनको, कोई प्रोत्साहन देने वाला, इनकरेज करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला, और जो उनको सेवा देने वाला और उनको ख्याल रखने वाला। तो मैं उनको बोला कि प्रभु जी आप तो 15-20 साल के भक्त हो, जितना फॉलो अप कर सकते हैं आप, जैसे एक नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ना हो तो एक रस्सी डालते हैं पाँव में, हैं? उसको एक बार थोड़ा धक्का देते हैं उसको, लेकिन उसके बाद अपेक्षा किया जाता है कि वो अपने आप ऊपर चढ़ जाता हो। ऐसा नहीं कि आप पीछे पीछे धक्का देकर ऊपर तक जाएंगे आप ऐसा नहीं। तो मैं ऐसे बोला उनको, आपको अपने आप चढ़ना चाहिए ऊपर, थोड़ा बहुत वैदिक भक्ति में थोड़ा पुश दिया जाता है उसके बाद, लेकिन सब लोग कर नहीं पाते वो। हाँ, सब लोगों के पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहता। हाँ, उनको 10-20 साल होने के बाद भी कोई चाहिए पीछे, थोड़ा थोड़ा ऐसे धक्का देते देते तब करते हैं कुछ। हाँ, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के भक्त हैं, कुछ लोग अंदर की उत्साह है, सेल्फ मोटिवेशन है। हम लिस्ट बना सकते हैं कि एक एक वक्त ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है, इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप करेगा ये। हाँ? और कुछ लोग हैं थोड़ा, आप एक फ़ोन करेंगे तो आ जाएगा वो, ऐसे कुछ लोग हैं। और कुछ कुछ लोग हैं उनको बहुत मोटिवेशन देना होता है। तो मेरा सुझाव होगा कि हम लोग भक्तों का लिस्ट बनाकर देखना चाहिए कि कितने दीक्षित भक्त हैं, कितने भक्ति में जिंदा हैं, रेगुलर आते हैं, सेवा देते हैं, मंदिर से जुड़े हैं, मीटिंग्स में आते हैं। तो एक व्यक्ति तो होना चाहिए कोऑर्डिनेटर, जो देखेगा कि कोई मीटिंग में नहीं आ रहा है तो फ़ोन करके बुलाना, कोई सेवा नहीं दे रहा तो सेवा में जोड़ना उनको। देखिए एक व्यक्ति को विवाहित होता है तो 2-3 साल के लिए बिजी हो जाता है, बच्चा हो जाता है तो 2-3 साल के लिए बिजी हो जाता है, इस तरह है। अब बच्चों के लिए 10वीं कक्षा आ गया तो तब 1-2 साल बिजी हो जाता है। इसलिए हम लोग जब वो बिजी होते समय भी ख्याल रखना चाहिए उनकी। कभी कभी हम सोचते हैं अरे इसके तो 2-3 बच्चे हो गए, बहुत बिजी हो गया, अभी सेवा नहीं दे रहा, छोड़ दो उसको, छोड़ देते हैं। उसके बाद वो बहुत समय के लिए सालों साल आता नहीं वो। तो हम लोग लिस्ट बनाना चाहिए, डेटाबेस टच में रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। जब गाय भी होती है, जब बच्चा देती है तब दूध देती है ना, अगर बच्चा बड़ा हो गया तो दूध कुछ समय के बाद नहीं देगी वो,
जब अगला बच्चा देगी तब दूध देगी वो, करेक्ट है ना? इस तरह टाइम टू टाइम दूध देती है, कभी दूध नहीं देती है, लेकिन दूध ना देने के बावजूद भी हम संभालते हैं गाय को, कत्ल में नहीं बेचते हैं उसको। इसी तरह हम भक्तों के अंदर भी सेवा भी नहीं दे रहे हैं वो भक्त है, उनको भक्ति को संभाल कर रखने के लिए हमें मदद करना चाहिए, उनको कम से कम मीटिंग में बुलाना। ठीक है प्रभु जी, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ आकर बैठो, प्रसाद का वो अटेंड करो लेक्चर, बस जुड़े रहो अंतिम सांस तक, हाँ? ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मेनी हैंड्स आर अप, मेनी हैंड्स आर अप।